अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीएलएफ कॉइन के बारे में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्यों होने वाली है? इसलिए होने वाली है क्योंकि इस मीटिंग में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, जिनमें बीएलएफ की जो नई अपडेट्स चल रही हैं वो बताऊंगा। साथ में जो कम्युनिटी के क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो सवाल जो आप करते हैं वो बताऊँगा, उन क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। साथ में उमर खान की जो बीएलएफ के हवाले से मीटिंग्स, जो स्टेटमेंट्स वगैरह बीएलएफ के हवाले से दी थी वो बताऊंगा, क्या स्टेटमेंट्स दी थी फ्यूचर में हो यार, अभी जो प्रेजेंट में दी हैं। और साथ में कम्युनिटी इतनी मिसगाइड, इतनी जो है ना इनोवेशन फैक्ट्री से को इतना बुरा कहने क्यों लग गई है, इतनी ज़्यादा उनसे हेट करने क्यों लग गई इनोवेशन फैक्ट्री से। बीएलएफ की 90% कम्युनिटी जो है ना वो जो है ना उनकी अपनी कंपनी से नाराज़ है, इनोवेशन फैक्ट्री से नाराज़ है। बीएलएफ की 90% कम्युनिटी सैड है। क्यों है सारी वजह बताऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो लाइक ना करना। अगर कमेंट कुछ भी पूछना कमेंट में पूछ लेना। चले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपडेट्स की तरफ बात करूं तो एक्सचेंज अभी तक लाइव नहीं हुई, क्योंकि कंपनी कह रही थी 15 तक लाइव हो जाएगी। और उमर खान साहब की एक ट्वीट आई थी, एक बल्कि वॉइस आई थी कि टाइम लग जाता है, टेक्निकल काम है तो आप इस पर वेट कर लें। उसके बाद जो लव वॉलेट में बीएलएफ की यूटिलिटी देनी थी वो अभी तक नहीं दी कंपनी ने। कंपनी को दे देनी चाहिए थी 15 अप्रैल के बाद 16-17 अप्रैल तक दे देनी चाहिए थी, पर कंपनी कहती है उसमें भी हम वर्क कर रहे हैं। चले देखते हैं वर्क कर रही है। मई के पहले हफ्ते तक शायद आपको देखने को मिल जाएगी यूटिलिटी भी, और साथ में एक्सचेंज ऑन लाइव भी हो जाएगी, जिसमें आप बीएलएफ को बेच सकेंगे। और लिस्टिंग प्राइस $0.01 है, आप चाहें जितना मर्जी बेच लें, ठीक है। कंपनी ने साथ में ये भी कहा हुआ है कि एक एआई बेस्ड प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें बीएलएफ की बहुत बड़ी यूटिलिटी है। तो जब वो आएगा तो बीएलएफ की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी पैदा होगी। अब ये जब वो आएगा तभी पता चलेगा। और चौथी बात, कंपनी कहती है कि अब आप जब एक्सचेंज किसी भी एक्सचेंज पे जब लिस्ट हो जाएगा बीएलवी एक्सचेंज ऑन पे और एक्सचेंजेस पे, तो आप जब बीएलएफ को लेके जाएंगे तो 1% गैस फीस के रूप में कटेगा, जो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कटेगा कंपनी ने कहा, क्योंकि वो सारा के सारे जो गैस फीस के रूप में 1% कटेगा वो सारा आपके जो है ना उधर जमा होगा एक वॉलेट में कंपनी के। वो हर महीने बाद कंपनी आपके सामने बर्न करेगी, जिससे बीएलएफ की सप्लाई को अप्रिशिएट मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की अभी तक की जो है ना लेटेस्ट अपडेट्स चल रही थी। अब चलते हैं भाई, कंपनी ने जो है ना उमर खान साहब की क्या क्या स्टेटमेंट्स है बीएलएफ के बारे में। उमर खान साहब ने पास्ट में एक स्टेटमेंट दी थी कि बीएलएफ की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर हम बीएलएफ की कम्युनिटी को कामयाब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी और प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाएंगे। और हमें पता है कि बीएलएफ की कम्युनिटी ने हमारे साथ और प्रोजेक्ट्स में तभी देना है जब बीएलएफ की कम्युनिटी को हमने मिनिमम $2 या अच्छे प्राइस पे निकलवाया होगा। तो ये बात कंपनी को पता है और ये उमर खान को पता है, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट दूं तो बीएलएफ इनोवेशन फैक्ट्री के लिए सोना है, ठीक है। अगर बीएलएफ इनोवेशन फैक्ट्री ने खो दिया, अभी एक ही प्रोजेक्ट रह गया, तो इनोवेशन फैक्ट्री ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको पहले बताऊं, ठीक है। क्योंकि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स उमर खान ने दी हुई हैं बीएलएफ के हवाले से, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अब मैं बताता हूँ कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री की जो बीएलएफ की कम्युनिटी है वो इतनी डीमोटिवेट क्यों हुई है, तो मैं उसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहली वजह, कंपनी के और सारे प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। इसकी वजह से बीएलएफ की कम्युनिटी थोड़ी सी डीमोटिवेट, थोड़ी सी कंपनी से सैड है, थोड़ा परेशान है और थोड़ा नाराज़ है। एक ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि उमर खान साहब ने बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बीएलएफ के बारे में कही तो थी पर अभी तक पूरी नहीं हुई, जिनमें एक स्टेटमेंट ये है कि 500 दिन से पहले इसकी यूटिलिटी आएंगी, जो अभी तक नहीं आनी चाहिए थी, आ जाए। क्योंकि साल से ज़्यादा हो गया अरसा, और साल से ज़्यादा हो गया, 6 से 7 महीने रह गए हैं और बीएलएफ की सितंबर 500 दिन पूरे होने वाले हैं और यूटिलिटी अभी तक एक भी नहीं आई। आप अगर मेरी बात से आज एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखना राइट, यू आर राइट सर, ठीक है। उसके बाद इनोवेशन फैक्ट्री को जब पता था कि इनका जो है ना 20 बिलियन की सप्लाई पूरी होने वाली है, तो इनने सेकंड रीस्टेकिंग क्यों करवाई, वो भी 1 से 2 हफ्ते पहले इनने रीस्टेकिंग करवाई। लाखों लोगों ने रीस्टेकिंग की, जिससे क्या हुआ, उनका जो रिवार्ड उनको नहीं मिला, उनका कैपिटल भी उनका अवेलेबल रिवार्ड में चला गया। तो इस तरह अगर कंपनी को पता था कि 20 बिलियन की सप्लाई पूरी होने वाली है तो उनको रीस्टेकिंग नहीं करानी चाहिए थी। इससे 50% जो बीएलएफ की कम्युनिटी थी वो मिसगाइड हो गई और वो जो है ना इनोवेशन फैक्ट्री से नाराज़ हो गई। और अभी वो जो है ना, समझ रहे हैं ना आप, क्या होगी, नाराज़ होगी बिल्कुल ना। उनका रिया नहीं रहा, तबार नहीं रहा कि इनोवेशन फैक्ट्री कुछ करेगी, ठीक है। उसके बाद जो रही गई 50% कम्युनिटी थी, उसका इन लोगों ने ऐसे पट्टा बिठा दिया। इन लोगों ने कहा कि अगर आप अवेलेबल रिवार्ड में, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल रिवार्ड है, यहाँ पर अवेलेबल रिवार्ड है। जिन लोगों ने रीस्टेकिंग की थी, नई रीस्टेकिंग 1 से 2 हफ्ते पहले,
उसके बाद 1 से 2 हफ्ते बाद तो उन्होंने बंद कर दी थी माइनिंग। तो ये जो यहाँ पर था सारा रिवार्ड उनका यहाँ आ गया अवेलेबल रिवार्ड में। तो इनोवेशन फैक्ट्री उमर खान साहब ने कहा कि भाई ये जो है ना आपका 100 डेज़ के अंदर बर्न हो जाएगा, 100 डेज़ बाद बर्न हो जाएगा अगर आपने ये विड्रा ना किया। तो लोग पैनिक हो गए, लोगों ने अपने लाखों बिल बचाने के लिए फिर लाखों रुपए लगाए। मतलब कि किसी को 5 लाख बिल अवेलेबल रिवार्ड में आ गया, उसने रीस्टिकिंग की तो उसने फिर लाख तक रुपया लगाया, क्योंकि BFIC की 1% फ़ी काट रही थी उस वक्त बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जो है ना इसको इनोवेशन फैक्ट्री ने कहा इसको निकलवाएं वरना 100 डेज़ बाद ये बर्न हो जाएंगे। पर 100 डेज़ बाद ये भी बर्न नहीं हुए। जिन लोगों ने मतलब कि नहीं निकलवाए उनके भी बर्न नहीं हुए, और जिनने पैसे इतने लगा दिए उनने अब अपने वॉलेट में रख लिया है तब भी बर्न नहीं हुए। तो ये उनके साथ ज़्यादती हो गई। जिन लोगों ने निकाले पैसों, किसी कर्जा किसी ने लिया होगा, किसी ने कोई ना कोई चीज़ बेच के अपने बिल अब यहाँ से निकलवाए होंगे ताकि बर्न ना हो। तो कंपनी ने गलत किया, कंपनी को चाहिए था बर्न कर देती जिससे सप्लाई कम होती। तो ये जो है ना 90% कम्युनिटी अब मिसगाइड है। 90% कम्युनिटी कंपनी से नाराज़ है और कहती है कि BLF का कोई फ्यूचर नहीं है, जिससे जो BLF को वो नहीं करते, पसंद नहीं करते प्रोजेक्ट को, वो करते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा होता है। वो भी आगे से कहते हैं हाँ भाई देखो अब BLF कुछ कर नहीं रहा। कंपनी ने कुछ चीज़ें गलत की, बातें करती है पूरी नहीं करती, या तो डिले कर देती है, ठीक है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, कंपनी अब पूरा जोर लगा रही है BLF को लिस्ट करने पे, पूरा जोर लगा रही है। और कंपनी के पास आखिरी हरबा BLF है और इसको कंपनी करवा कर रहेगी। आप BLF को होल्ड करके रखें, BLF आपको प्रॉफिट देगा। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा मायने BLF ही रखता है। और BLF आखिरी प्रोजेक्ट है जिसको कंपनी ने बचाना है। अब एक ही कश्ती रहेगी, अगर उसको भी डूबने देगी कंपनी की तो नैया डूब जाएगी। सारी कश्तियाँ डूबी हैं कंपनी की और सारे प्रोजेक्ट फ्लॉप हैं। इसको कंपनी अब करेगी, ऊपर तक लेके जाएगी, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट से फिर कंपनी आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो वीडियो अगर आज आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस होते हैं। तो एक क्वेश्चन और बहुत से क्वेश्चन इस तरह कहते हैं कि क्या BLF OKX पे लिस्ट होगा, क्या BLF बाइनांस पे लिस्ट होगा। तो कंपनी जितना कहती है कि हम BLF को टॉप 50 टायर की एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे, तो वो कंपनी के ऊपर है। कंपनी चाहे तो बाइनांस भी कोई चीज़ नहीं है कि बाइनांस पे भी लिस्ट कर देगी, पर मेरे अंदाजे के मुताबिक 2025 तक बाइनांस में लिस्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पढ़े हैं मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाई ये बर्न तो नहीं हो जाएंगे 500 दिन बाद, ये बर्न नहीं होंगे। जब 500 दिन पूरे होंगे तो उसके बाद आप 1% BLF दे के, इधर जो ऑप्शन BFIC और USDB का आया हुआ, यहाँ BLF का भी ऑप्शन आएगा, 1% BLF दे के अपने ये BLF विड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद जो है प्राइवेट की, ये प्राइवेट की अगर आपने लॉस कर दी, मुझसे पूछते हैं इसको रिकवर कैसे करें। इसको रिकवर नहीं कर सकते, BLF की प्राइवेट की रिकवर नहीं हो सकती। इनोवेशन फैक्ट्री ने पहले बता दिया था, अगर प्राइवेट की लॉस कर दी तो आपने मतलब एसेट्स अपने लॉस कर दिए, और जो जितने BLF यहाँ पड़े होंगे वो जो है ना आपके बर्न हो जाएंगे, ठीक है। वो मतलब कि आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इसको ले नहीं पाएंगे। फिर प्राइवेट की लॉस नहीं करनी। और जितने भी BLF आपके जैसे कि ऐप में पड़े हैं, मेटामास्क में पड़े हैं, अभी ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं, ये सारे टोकन्स हैं। क्यों? जब एक्सचेंज ऑन लाइव होगी तो कंपनी क्या करेगी, एक्सचेंज उन पे आपको लेके जाने पड़ेंगे ये BLF टोकन। ये क्योंकि BFIC की ब्लॉकचेन पे रन कर रहे हैं, इनको BLF कॉइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक BLF टोकन का आपको एक BLF कॉइन मिलेगा, और क्या होगा, जितने आपका BLF टोकन होंगे उतने BLF कॉइन मिलेंगे, और वो तब वो BLF की कॉइन में जो है ना रन करेंगे, BLF की ब्लॉकचेन में रन करेंगे, वो BLF कॉइन होंगे। ये BLF अभी टोकन है, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो है ना कंपनी पूरी कोशिश करेगी, पूरी कोशिश को लिस्ट कराने की, और BLF को एक्सचेंज पे लेके जाना लाजमी है। ये भी एक क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर क्या है कि आपको लेके जाना लाजमी क्यों है। वो टोकन है, उनको कॉइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक भाई मुझसे सवाल करता है, साहिल भाई क्या फ्यूचर में BLF कभी ना कभी BFIC की प्राइस तक जाएगा। तो यार ये जाएगा, अगर कंपनी जितना कहती है सारे प्रोजेक्ट्स पे हम यूटिलिटी देंगे तो ये सारा काम करे तो क्यों नहीं जाएगा, ज़रूर जाएगा, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन आज का, BLF $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि कंपनी जितने प्रोजेक्ट्स ला रही है सब में BLF की यूटिलिटी दे, BLF की डिमांड क्रिएट करे। क्रिप्टो के वर्ल्ड इवेंट में इनोवेशन फैक्ट्री इन्वाइटेड है, इस बार जाके BLF की प्रमोशन करे, और किसी टोकन कॉइन की ना करे। BFIC को भी छोड़े, BFIC गोल्ड को भी छोड़े, BLF की प्रमोशन करे, जिससे आउटर कम्युनिटी भी आए और BLF की सप्लाई कम और डिमांड बढ़े। इससे BLF क्यों नहीं $2 पर जाएगा, जा सकता है, ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।